हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और नए अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए इस बेल बटन को दबाना न भूलें। सभी को मेरा जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आइए मित्रों, आप सभी का सांवरिया भक्ति पथ यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, हम सभी देख रहे हैं कि कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया में हाहाकार मचा रखी है। रोज हजारों लोग असमय ही मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। कितने लोगों को तो मृत्यु के बाद उनके अपने अंतिम विदाई भी नहीं दे पा रहे हैं। ऐसे में आपके मन में भी यह सवाल तो उठा ही होगा कि हिंदू धर्म के अनुसार अगर किसी की अकाल मृत्यु हो जाए या फिर पूरे विधि विधान के साथ मृतक के शरीर का अंतिम संस्कार न किया जाए तो क्या उसे मुक्ति मिल जाती है। तो मित्रों, आपको बता दूं कि गरुड़ पुराण में ऐसे स्थिति में क्या करना चाहिए, इसका भी विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। और आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि अगर किसी इंसान की मृत्यु कोरोना या फिर किसी अन्य कारण से असमय ही हो जाए तो क्या करना चाहिए, जिससे उसे जल्द से जल्द मुक्ति मिल सके। मित्रों, कोरोना महामारी ने लाखों परिवारों को तबाह करके रख दिया। लाखों व्यक्ति असमय ही मृत्यु के ग्रास बन गए। ऐसे में गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु किसी महामारी की वजह से या किसी हिंसक पशु के मारने से या फिर आत्महत्या की वजह से हो जाती है तो ऐसी मृत्यु को ही अकाल मृत्यु माना जाता है। अर्थात गरुड़ पुराण में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का जीवन 7 चक्रों का होता है। जो इन 7 चक्रों को पूर्ण करने से पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है उसे ही अकाल मृत्यु माना जाता है। ऐसी मृत आत्मा को मृत्यु के बाद भी पृथ्वी लोक से लेकर यमलोक की यात्रा में कई तरह के कष्ट भोगने पड़ते हैं। गरुड़ पुराण के सिंहावलोकन अध्याय में बताया गया है कि जिस मनुष्य अथवा प्राणी की मृत्यु प्राकृतिक रूप से होती है वे 3, 10, 13 अथवा 40 दिन के अंदर दूसरा शरीर धारण कर लेता है। लेकिन जब किसी की मृत्यु किसी महामारी से हो, उस मृतक की आत्मा पृथ्वी लोक पर तब तक भटकती रहती है जब तक वह प्रकृति के द्वारा निर्धारित अपने जीवन चक्र को पूरा नहीं कर लेता। ऐसी जीवात्मा को न तो स्वर्ग की प्राप्ति होती है, न ही उसे नरक में प्रवेश करने दिया जाता है। मृतक की आत्मा की इस अवस्था को अगति कहा जाता है। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अकाल मृत्यु में आत्महत्या सबसे घृणित मृत्यु है और आत्महत्या करने वाली आत्मा सभी आत्माओं में सबसे ज्यादा कष्टदायी अवस्था में पहुंचता है। असमय या फिर महामारी से मृत्यु को प्राप्त होने वाली आत्मा अपनी तमाम इच्छाओं यानी भूख, प्यास, संभोग, सुख, राग, क्रोध, दोष, लोभ, वासना आदि पूर्ति के लिए अंधकार में तब तक भटकता रहता है जब तक कि उसका परमात्मा द्वारा निर्धारित जीवन चक्र पूरा नहीं हो जाता। मित्रों, अब आपके मन में यह सवाल तो उठ रहा होगा कि आखिर किसी इंसान की अकाल मृत्यु होती क्यों है। तो आपको बताता हूँ, इसका वर्णन भी गरुड़ पुराण में मिलता है, जिसके अनुसार जब किसी प्राणी की स्वाभाविक मृत्यु निकट आती है तो उसे दिव्य दृष्टि मिल जाती है और उसे आभास हो जाता है कि उसकी मृत्यु होने वाली है और कुछ समय पश्चात ही आत्मा उसकी शरीर से अलग हो जाती है। वेदों में यह भी कहा गया है कि मनुष्य 100 वर्षों तक जीवित रहता है, किंतु जो मनुष्य निंदित कर्म करता है वह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। जो वेदों का ज्ञान न होने के कारणवश परंपरा के सदाचार का पालन नहीं करता,
जो आलस्यवश कर्म का परित्याग करता है, जो सदैव बुरे कर्म श्रेष्ठ मानता है, जो जिस किसी के घर में भी भोजन कर लेता है और जो दूसरे की पत्नी और कन्या के प्रति वासना का मोह रखता है, इस तरह के मनुष्य की आयु क्षीण हो जाती है। श्रद्धाहीन, अपवित्र, नास्तिक, मंगल का परित्याग करने वाले, परद्रोही, असत्यवादी ब्राह्मण की मृत्यु अकाल में ही यमलोक ले जाती है। इसके अलावा जो राजा प्रजा की रक्षा न करता हो, धर्माचरण से हीन, क्रूर, व्यसनी, मूर्ख, वेद अनुशासन से पृथक और प्रजा पीड़क हो, उसे यम का शासन प्राप्त होता है। ऐसे दोषी ब्राह्मण एवं क्षत्रिय मृत्यु के वशीभूत हो जाते हैं और यम यातना को प्राप्त करते हैं। जो अपने कर्मों का परित्याग तथा जितने मुख्य आचरण हैं उनका परित्याग करता है और दूसरे के कर्म में निहित रहता है, वह निश्चित ही अकाल मृत्यु को प्राप्त होता है। जो दीन गरीबों की सेवा किए बिना कोई कर्म करता है, वह निश्चित समय से पहले यमलोक जाता है। आइए अब जानते हैं कि महामारी अर्थात अकाल मृत्यु के बाद कौन सी आत्मा किस योनि में भटकती है। मित्रों, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो भी पुरुष महामारी के कारण अकाल मृत्यु को प्राप्त होता है तो वह भूत, प्रेत, पिशाच, वेताल या क्षेत्रपाल योनियों में भटकता रहता है। जब भी कोई स्त्री अकाल मृत्यु को प्राप्त होती है तो वह भी इसी तरह योनियों में भटकती है, लेकिन उसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे यदि कोई नवयुवती स्त्री या प्रसूता अकाल मृत्यु को प्राप्त होती है तो वह चुड़ैल बन जाती है। वही जब किसी कुमारी कन्या की अकाल मृत्यु होती है तो उसे देवी योनि में भटकना पड़ता है। इसके अलावा गरुड़ पुराण में महामारी से, असमय मृत्यु कारणों से मृत आत्मा की शांति हेतु कई तरह के उपाय भी बताए गए हैं। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि महामारी से मृत्यु को प्राप्त करने वाले आत्मा हेतु उनके परिवार जनों को नदी या तालाब में तर्पण करना चाहिए। साथ ही मृत आत्मा की इच्छा की पूर्ति के लिए पिंडदान अथवा सत्कर्म जैसे दान, पुण्य अथवा गीता का पाठ करवाना चाहिए। यह कार्य कम से कम 3 वर्षों तक चलते रहने चाहिए। साथ ही वर्षी आने पर भूखे ब्राह्मणों और बालकों को भोजन भी कराना चाहिए ताकि मृत आत्मा को जल्द से जल्द मुक्ति मिल सके। वैसे कोरोना जैसी महामारी या फिर दुर्घटना रोग या किसी अन्य प्रकार की असमय मृत्यु को रोकना हम इंसानों के वश में तो नहीं है, लेकिन मृतक के परिजनों द्वारा विधि विधान से मृतक का अंतिम संस्कार या फिर श्राद्ध कर्म किए जाए तो उसे जल्द ही मुक्ति मिल जाती है। तो मित्रों, उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे खुद तक सीमित न रखें, बल्कि दूसरे लोगों के साथ भी शेयर जरूर करें। साथ ही ऐसे आध्यात्मिक और धार्मिक कथाओं को जानने के लिए अभी हमारे YouTube चैनल सांवरिया भक्ति पथ को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें ताकि हमारी प्रत्येक वीडियो आप तक खुद ब खुद पहुंच जाए। सभी को जय श्री कृष्ण।